उठो, जाग उठो, जाग उठो जी, भारत के नौजवानों, सीना तान उठो जी। जय भीम बुदा में मेघलाल बोलो। आप देख रहे हैं त्रिशूल लाइव डी। इस वक्त आपके पास गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है मेरे ही गांव में, ग्राम करपरदाडी, पोस्ट पालगन, प्रखंड पीटर, जिला गिरिडीह के अंतर्गत मेरा गांव है। आइए आपको हम यहां पर जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता एक एक करके उन लोग को जानकारी देंगे और जानकारी के माध्यम से आपको बताएंगे कि आखिर गणतंत्र दिवस मनाया क्यों जा रहा है और गणतंत्र दिवस के तौर पर जो बाबा साहब अम्बेडकर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जब भारत के संविधान जब लागू हुआ तो पूरे देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता कायम हुआ। आज जो सभी को हक अधिकार मिलने लगा वो भी संविधान के माध्यम से। देखिए हमारे कैमरामैन दिखाएंगे इस गांव में जो करपरदाडी गांव में है, सभी बच्चे गांव का उपस्थित है और बाबा साहेब के जो विचार है जन जन तक पहुँचाने के लिए और जो संविधान है हर घर में पहुँचना चाहिए। आइए यहाँ पर उपस्थित है माननीय सीताराम सर, उनसे जानना चाहेंगे कि जो 26 जनवरी आज के कुछ विशेष संदेश दीजिए हमारे दर्शकों को। इसी दिन हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसके पहले ब्रिटिश का हुकूमत था। इस देश को आज़ाद करने के लिए हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिए हैं, आहुति दिए हैं। कितने माँ बहनों का सिंदूर मिट गया, कितने हमारे नन्हे नन्हे बच्चे का अनाथ होना पड़ा, तब जाकर जो है हमारा देश का आज़ादी मिली। जिस मकसद से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद कराया कि यहाँ के नागरिक सुखी संपन्न से जिएंगे, स्वतंत्र रूप में जिएंगे। लेकिन आज देखने को मिल रहा है देश में हत्या, बलात्कार, बजगारी, भ्रष्टाचारी, गुंडागर्दी। जो जीने का अधिकार है वो आज भी पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं मिल पा रही है। आज इस देश में जो संविधान है उस संविधान में जो मौलिक अधिकार निहित है, पूर्ण रूप से मौलिक अधिकार को इस देश में लागू नहीं होने के कारण आज देश में जो है एक समस्या बन गई है। हम चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, सरकार को अवगत करना चाहेंगे कि जो इस तरह का जो कारनामा हो रही है, घटनाएं हो रही है, विशेषकर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? बच्चों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि 26 जनवरी एक बहुत बड़ा महान पर्व है और इस झंडे के नीचे
सारा झंडा है, राष्ट्र ध्वज के ही नीचे सारा ध्वज है। सबसे पहले ये ध्वज को हमेशा पालन करना चाहिए, सजो रखना चाहिए और मानना चाहिए। ये महान पर्व है, हर घर घर में राष्ट्र ध्वज लगाना चाहिए, हम इसको सम्मान करना चाहिए। इस ध्वज में 3 रंग है, केसरिया, सादा और हरा। तीनों का प्रतीक अलग अलग है। केसरिया का प्रतीक है त्याग का प्रतीक, सादा रंग का प्रतीक है सच्चा का प्रतीक, हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और हरा का प्रतीक है, हरा रंग, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, हमेशा इस धरती को हरा भरा होना चाहिए। आज जो संविधान बनकर रेडी हुआ, हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब को ये श्रेय जाता है। यही हमारा संविधान का पिता है। ये बाबा साहब हमारा जो संविधान बन के रेडी किए, ये हमारे संविधान का ये पिता कहा जाता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। विश्व हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहब थे। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अशोक सम्राट महान को कि हमारे इस देश में राजा हुआ करते थे, उन्हीं का शासन ठीक था। जो एक घाट में बाघ और बकरी का पानी पिलाया जाता था, समानता का अधिकार था। लेकिन आज समानता कहाँ है, असमानता है, अछूत की भावना देखा जाता है, ऊंच नीच की भावना है, वर्ण व्यवस्था लागू देश के अंदर में। इसलिए यह संविधान में वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए भारतीय संविधान को लाया गया, मौलिक अधिकार को लाया गया। इसलिए हम चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जाग उठो, जाग उठो, जाग उठो जी, भारत के नौजवानों, सीना तान उठो जी, और को गफलत के नींद में सोए हो आज, तो राष्ट्रीय एकता जगा रहे करके आवाज, तो फिर से उठो, फिर से उठो, फिर से उठो जी, देश के नौजवानों, सीना तान उठो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया, जो 26 जनवरी 1950 को जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान दिए, संविधान के माध्यम से गणतंत्र दिवस हुआ, गण में लोग और तंत्र में जनता को सभी का अधिकार मिला। और आज जो 75-76 वर्ष हो गया संविधान लागू होने से, और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, जो आज तक जो संविधान लागू हो पाया है कि नहीं पूर्ण रूप से? यदि पूर्ण रूप से लागू होता तो सभी का हक अधिकार मिलता है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दें। और पहली बार हमारे चैनल विजिट चैनल को सब्सक्राइब करके बहुजन मीडिया को मजबूत जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।